तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं सोनाली शर्मा के। सोनाली शर्मा जो हैं वो प्रोफेशनल मॉडल और एक्ट्रेस है। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है वो रोल मॉडल? कंगना रनावत। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? मैंने पैसे नहीं कमाए उतने, लेकिन मैंने नाम बहुत कमाया है। एंड स्पेशली जब मेरे गांव का नाम आता है, मेरे हिमाचल का नाम आता है, तो मुझे प्राउड फील होता है। आपने अपनी रोल मॉडल जो कंगना के बारे में आपने बताया, उनसे मिली हो आप या मिलना चाहती हैं? हिमाचल की काफ़ी कम लड़कियाँ हैं जो मॉडलिंग और हीरोइन बनती हैं, तो जो बनना चाहती हैं। हिमाचल की लड़कियां कम इसीलिए हैं क्योंकि हिमाचल की लड़कियों में एटीट्यूड बहुत जल्दी आ जाता है। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास नागरिक में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं सोनाली शर्मा के। सोनाली शर्मा जो हैं वो प्रोफेशनल मॉडल और एक्ट्रेस है। तो सोनाली जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बहुत कुछ जानना है, बहुत बातें करनी है। तो पहला प्रश्न जो है वो यही है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने बीएससी करी है बैजनाथ कॉलेज से, देन एमएससी करी है मैंने फ्रीलांसिंग प्राइवेट। आपने जो ये मॉडलिंग की शुरुआत की थी, एक्ट्रेस बनने की शुरुआत की थी, वो कहाँ से की? क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या मॉडल बनूंगी? नहीं, बचपन से मुझे डांस का शौक था बहुत ज़्यादा। मुझे ये था कि मैं डांस के कंपटीशन में टीवी मतलब जो होते हैं इवेंट्स उनमें जाऊं, लेकिन फॉर सम रीज़न कि मैं नहीं जा पाई। एंड देन पापा की जॉब के इशू के कारण हम फिर हिमाचल शिफ्ट हो गए थे। देन उसके बाद सारा फोकस पढ़ाई पे ही था मेरा, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन कॉलेज टाइम पे मुझे क्रेज़ था कि मैं मॉडलिंग में जाऊँ। वह जब फैशन मूवी आई थी तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने शायद देखी उस टाइम थी, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। एंड वहाँ पे मेरी रोल मॉडल भी थी ऑफ कोर्स, तो उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर भी ये चीज़ है, तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम से ट्राई करना स्टार्ट करी थी। तो आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है वो रोल मॉडल? कंगना रनावत मेरा रोल मॉडल है। क्यों? वो लेडी मुझे एक इंस्पिरेशन लगती है अपने लिए कि एक हिमाचल के छोटे से गांव से उठ के वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में गए हैं, हमारे हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी ब्यूटी है, उनका वे ऑफ टॉक है, मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है वो चीज़ उनसे सीखने को मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। इंडस्ट्री में इतना काम कर रही हैं, फिर भी उनके अंदर मतलब ईगो एंड एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं है। तो दैट्स वाई मेरी वो रोल मॉडल रह रही हैं। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? पापा का रिएक्शन ओके था, मम्मा का रिएक्शन ओके नहीं था। वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बच्चा थोड़ा सा पढ़ ले एंड आफ्टर शादी, बिकॉज तू 18 की हो गई है। एंड सबका प्रेशर भी था कि मतलब आप मिडिल फैमिली से हो तो पता नहीं आप आगे पढ़ा पाओगे बेटी को, नहीं तो होता है ना कि 18 की हो गई है तो अब शादी कर दो, देन क्या करना है पढ़ के भी। बट फिर भी मम्मा ने मेरा सपोर्ट किया। मैंने मम्मा को पापा को बिठाया कि पापा मम्मा मुझे 3 साल दे दो, अगर 3 साल में मैं कुछ नहीं कर पाई देन मैं आपके पास आके खुद बोलूँगी कि मेरी शादी करवा दो। एंड 3 साल के अंदर अंदर मैंने मतलब पापा के लिए भी सपोर्ट कराया, मम्मा के लिए भी। एंड 3 साल के अंदर अंदर मैंने इतना, चलो मैंने पैसे नहीं कमाए उतने, लेकिन मैंने नाम बहुत कमाया है, इज्जत कमाई है और लोग कमाए हैं। तो देन उसके बाद अब तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मेरी मम्मा पापा का। पापा का स्पेशली बहुत सपोर्ट था। होप मतलब अभी नहीं है वो मेरे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में है, हर टाइम मेरे साथ रहेंगे, मुझे पता है। क्योंकि उनका भी उनकी बेटी के बिना दिल नहीं लगता था और मेरा भी नहीं लगता था। आप काफ़ी टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, काफ़ी सॉन्ग्स जो हैं उसमें काम कर चुके हैं, कई अवार्ड्स आपके पास में हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि जितना स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, होपफुली वो औरों के लिए भी बेस्ट साबित हो। तो मुझे अच्छा फील होता है जब भी मैं जाती हूँ। एंड स्पेशली जब मेरे गांव का नाम आता है, मेरे हिमाचल का नाम आता है, तो मुझे प्राउड फील होता है, खुद पे भी प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मैं अपने हिमाचल को बाहर तो रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। पंजाबी फिल्मों तक तो आप आ चुकी हैं, बॉलीवुड के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या है? बॉलीवुड के बारे में मेरी ज़्यादा सोच नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है पंजाब की इंडस्ट्री और
हरियाणा की इंडस्ट्री में राज करना एक्चुअल में जो मेरा है मोटिव। तो हाँ, पंजाब और हरियाणा में बहुत सपोर्ट करते हैं, हिमाचल से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे वहाँ पे, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, कोई भी काम करना है, मॉडलिंग का हो, चाहे रैम्प शोज़ हों, चाहे सॉन्ग्स हों, वो सबसे पहला फर्स्ट मेरा रिकमेंड करते हैं। कई डायरेक्टर हैं, कई प्रोड्यूसर हैं, वो मेरा रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप सोनाली को लीजिए। तो मुझे अच्छा फील होता है कि मतलब चलो हिमाचल में भी कुछ बंदे हैं जो अच्छा सपोर्ट करते हैं मुझे, कुछ नहीं करते हैं, चलो उनका भी सपोर्ट मिल ही जाता है, चाहे वो मेरी सॉन्ग हेट की वजह से ही देखते हैं, बट व्यूज़ तो उनकी वजह से भी आता है, तो वो भी सपोर्टर ही है मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बॉलीवुड में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, साउथ की इंडस्ट्री में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर मेरे को मौका मिला भी जाने का, हाँ मैं करूँगी, आज नहीं तो कल मैं उस लेवल तक पहुँचूँगी कि मैं साउथ की इंडस्ट्री में जाके एक आइटम सॉन्ग तो ज़रूर करके आऊँ। आपने अपनी रोल मॉडल जो कंगना के बारे में आपने बताया, उनसे मिली हो आप या मिलना चाहते हैं? मिली नहीं हूँ, बट मिलूँगी ज़रूर, चाहे इस साल मिलूँ चाहे अगले साल, लेकिन कभी ना कभी मिलूँगी ज़रूर उनसे। आपके कैरियर जितना आपने अभी तक कैरियर बनाया है, उसमें कई चुनौतियाँ आई होंगी, कई स्ट्रगल्स आए होंगे, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल? जब आप मॉडलिंग लाइन चूज़ करते हो तो ये लाइन ऐसी है, इस लाइन के लिए आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोल्डनेस होती है, आपको शॉर्ट ड्रेसेस डालनी होती है ना, ग्लैमर दिखाना होता है। लाइक अब मैं बिल्कुल ही फैशन मॉडल में भी जाती हूँ तो मुझे भी उस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट मैं उन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप किसी को कपड़ों से जज नहीं कर सकते। अगर आप मॉडलिंग लाइन को कपड़ों से जज कर रहे हो या वो जो एक्ट कर रही हैं उससे जज कर रहे हो, उनका कैरेक्टर जज कर रहे हो, तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच ही बेकार है। तो इस लाइन में सबसे पहली सोच ही यही थी कि जब मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैं बैजनाथ में डांस भी सिखाती थी और मॉडलिंग भी सिखाती थी। मैंने किसी से नहीं सीखा है, बट मैं सिखाती ज़रूर थी, तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो जब मेरा था सल्याना में शो था मेरा, तो यहाँ पे जैसे सब परफॉर्मेंस देते, तो मैंने भी सोचा कि चल अपना एरिया है तो मुझे भी डांस परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो मैंने करनैल राणा सर वहाँ पे जजमेंट पे थे और मैंने परफॉर्मेंस दी थी, तो सर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लेकिन कुछ बंदे थे अपने ही गाँव के रिलेटिव्स की, मेलों में डांस करती है ये, नचनिया बनेगी, मतलब काफ़ी कुछ सुनने को मिला। जब मैं शूट पे जाती थी, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ सुना मेरे लिए, और मैं आज क्या पूरी उम्र क्या, मैं अगले जन्म भी अपने माता पिता की आभारी रहूँगी जिन्होंने मेरे कारण इतना कुछ सुना है और मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर आप अगर नेक्स्ट कहीं जाते हो तो वहाँ पे कई बार आपकी फीसिस इतनी हाई होती है कि आप नहीं जा पाते हो। कई बार कुछ चीज़ें होती है कि आपको यहाँ पे डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुझे अगर यहाँ से जाना होता था तो पहले यहाँ से पढ़ियारकर हमारे 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये यहाँ पे बसेस नहीं आती थी, कुछ नहीं, तो यहाँ से पैदल जाना, पैदल वापस आना, तो मतलब 8 किलोमीटर का तो वो सफ़र होता ही होता था। उसको जाके फिर वहाँ पे मैं डांस सिखाती थी, फिर कंप्यूटर क्लास मैंने ज्वाइन करी थी, PGDC अभी करके रखी है मैंने, तो वहाँ से सीख के फिर यहाँ सामने नया लोक मित्र केंद्र खुला था, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर सिखाती, जो सीख के आती थी वो सिखाती थी। उसके बाद देन आफ्टर घर आके मैं ट्यूशन क्लासेस लेना, फिर मैंने यहाँ पे भी डांस क्लासेस चलाई थी। यहाँ पे बच्चे कुछ मेरे पास ऐसे भी थे जो फीसिस नहीं दे पाते थे, लेकिन डांस का उनको शौक था, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाती हूँ। तो वो चीज़ करके मतलब मेरा वही था कि पूरा बिजी शेड्यूल रहा है, मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता था। मॉडल्स होते हैं ना, अपने हाथ पैर पूरे वो करके रखना, नहीं जी मैंने तो घास काटने भी जाना होता है, घर का काम भी करना होता था, तो काफ़ी हेडेक रहती थी। मतलब फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए तो मुझे रात के वही मिलते थे, 1-2 बजे का टाइम मिलता था, तब मैं रात को प्रैक्टिस करती थी कि नहीं। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है मेरी लाइफ और काफ़ी टफ भी रही है, लोगों को सपोर्ट ना मिलने की वजह से थोड़ा सा कुछ। लेकिन हाँ, अब मेरे गांव वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो पहले भी सपोर्ट करते थे, मुझे अब भी करते हैं, तो खुश हूँ मैं अब, बस यही बोल सकती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले दशहरे में आपने जिसिमपुर में रैंप वॉक किया था, काफ़ी जनता थी वहाँ, तो कैसा लगा था? क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे कम चांस मिलता है, तब कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी जतिन लाल सर का,
और एसडीएम सर का, जसीमपुर एसडीएम सर का, और स्पेशली आपका भी सर, क्योंकि मैं वहाँ पे आई, आपने ऑनर भी किया है ना, तो बहुत अच्छा फील हुआ कि फर्स्ट टाइम जसीमपुर में ये चीज़ हुई। हाँ, सबसे पहले ये चीज़ हुई थी जब जतिन लाल सर थे मंडी में, तो वो मॉडलिंग को लेके आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने कुछ अनेबल डिसेबल बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते, उनको मैंने रैम्प वॉक सिखाया था एंड उनके साथ मैंने रैम्प वॉक किया था। तो उसके बाद मुझे जसीमपुर में चांस मिला था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वहाँ की जनता ने भी बहुत प्यार दिया था मुझे, तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरी बोली हुई बात कहीं तक तो जा रही है। क्योंकि आपके उस कॉन्टेस्ट से पहले मिस जसीमपुर का कॉन्टेस्ट हुआ था, जो जी, कॉलेज जी। की काफ़ी लड़कियों ने भाग लिया था। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार जब आप कैमरे के सामने आए, क्योंकि वैसे वीडियोस बनाना फ़ोन में और जब कैमरा सामने होता है और काफ़ी लोग सामने होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मली था, क्योंकि जब आप एक रील आर्टिस्ट हो तो आप सिर्फ एक रील तक रहते हो। अगर आप फ़ोन में रील बनाते हो तो आप एक फ़ोन तक ही सीमित रहते हो, लेकिन जब आप कैमरा फेस करने लग जाते हो तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं एक्साइटेड थी कि मेरे तरफ कैमरा कब आएगा। एक्चुअल में मैं पहले से थोड़ी सी फोटोजेनिक रही हूँ, कि शादियों में भी मैं वैसे ही करती थी कि कहीं डीजे डांस करना है तो अगर कैमरा मेरी तरफ आता है देन मैं आके पूरी एक्टिंग एंड पूरा प्रॉपर वो करना है, अगर कैमरा दूसरी तरफ है फिर जैसे मर्जी डांस करो। तो मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मल रहा है। तो आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस के लिए सर मैं कुछ नहीं करती हूँ स्पेशली, बस थोड़ी बहुत योगा ज़रूर करती हूँ मैं, थोड़ा सा उससे माइंड फ्रेश रहता है। बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा सा माइग्रेन है, तो उसकी वजह से मेडिटेशन मैं ज़रूर करती हूँ। बाकी टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, हाई मॉडल जो बैकग्राउंड जिनका अच्छा, उनके पास टाइम ही टाइम है, बट अगर स्ट्रगल करके कोई मॉडल जा रही है तो उस बेचारी के पास टाइम नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स भी ऐसी आती हैं, तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी खाओ फ्रेश खाओ, बाहर की चीज़ें कम खाओ, बस मुझे ऐसा लगता है, तो उससे आप फिट रहते हो। हिमाचल की काफ़ी कम लड़कियां हैं जो मॉडलिंग और हीरोइन बन रही हैं, तो जो बनना चाहती हैं उनके पास स्पोर्ट भी है, तो आप उनको क्या कहना है? हिमाचल की लड़कियां कम इसीलिए हैं क्योंकि हिमाचल की लड़कियों में एटीट्यूड बहुत जल्दी आ जाता है, बस मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हिमाचल में कई लड़कियां हैं जिनके पास सिर्फ एक टैग है और उनका एटीट्यूड लेवल इतना है। अगर कोई न्यूज़ वाला उनकी रिपोर्ट वो भी लेने जा रहा है इंटरव्यू, तो उनको भी इतना एटीट्यूड दिखाती हैं वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो वहीं पे फ्लॉप हो जाती हैं। ये कारण है मेन जो लड़कियां आगे नहीं जा पाती हैं, सपोर्ट होने के बावजूद भी। मुझे ऐसा लगता है आप चाहे आपके पास तो दुनिया भर का फेम हो, लेकिन अगर आप सबसे पोलाइटली बात करोगे, नॉर्मल डाउन टू अर्थ रहोगे, तो आपको पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी और सारे सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती, मॉडल नहीं होती, तो क्या होता? अगर मैं एक्ट्रेस मॉडल नहीं होती तो शायद डॉक्टर होती, बिकॉज मैं मेडिकल लाइन से हूँ। अभी नेक्स्ट प्लान क्या है, मतलब क्या आगे क्या करना चाहेंगे? अभी नेक्स्ट प्लान सर यही है कि मैं हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा ब्यूटी पेजेंट लेके आ रही हूँ जून या जुलाई में। मैं जरूर रिवील करूँगी हर जगह वो। उसमें मैं जो बच्चे फीसिस नहीं दे पाते हैं उनकी भी मैं फ्री एंट्री उसमें रखूँगी ताकि वो बच्चे आ सकें। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि कई बार मैं भी किसी ब्यूटी पेजेंट में नहीं जा पाई हूँ, टैलेंट होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ फीस। तो मैं वो चीज़ ज़रूर यहाँ पे लाऊंगी। मेरे पापा के जब 6 मंथ हो जाएंगे, मैंने पापा से डिस्कस करी थी ये बात, तो पापा मेरे एग्री थे, तो मैं ये लास्ट विश समझ के ही उनकी यहाँ पे शो करवाऊंगी। एंड नेक्स्ट मेरे प्रोजेक्ट अपकमिंग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं थर्ड हरियाणवी सॉन्ग जो उनका फोक है वो आ रहा है, जिस सॉन्ग का नाम पोस्टर रिलीज हो चुका है मटका। एंड इसके आफ्टर देन मेरे 3 सॉन्ग जो है वो पंजाबी रिलीज हो रहे हैं। देन उसके बाद बैक टू बैक मेरे पास ब्यूटी पेजेंट हैं जो जिसका मेरे पास टैग है SK मिस यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल, तो उनका शो है। देन अवार्ड नाइट्स है मेरे पास, तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है अब। आप जैसे ही कोई कॉन्टेस्ट जीतती हो, क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो देखा कि इतने आपके पास मोमेंट हो, इतने सारे मतलब आपके पास में पुरस्कार हैं, तो जगह नहीं है रखने। तो जैसे ही आप घर आती हो, अब अपनी मम्मी के पास में वो देती हो, तो कैसा फील होता है, उनकी रिएक्शन कैसा रहता है?
बहुत अच्छा फील होता है जब मैं कोई ब्यूटी पेजेंट विन करके आती हूँ। मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ, मेरी मम्मा थोड़े से इस मामले में थोड़े से शाय हैं। एक्चुअल में जैसे लोगों की मम्मी होती है ना, शो ऑफ करती हैं कि मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये जीत के आई है, ये हो गया। इन्होंने कभी शो ऑफ किया ही नहीं कि मेरी बेटी जीत के आई है। इन्होंने बोला अच्छा बच्चा जीत आई, चल मुबारक है तुझे, बहुत अच्छी बात है, खूब तरक्की करो, बस इतना। हाँ, मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्सपोजिव थे। वो पूरे लुधियाना में जहाँ पे वो काम करते थे, प्रॉपर मेरी बेटी जीत गई, मेरी बेटी प्रॉपर लुधियाना में फेमस में मेरे पापा की वजह से थी एक्चुअल में जो बात है। तो हाँ, मेरे मम्मा खुश होते थे बहुत ज़्यादा, बट मेरी मम्मा को ये लगता है कि अभी भी यही लगता है कि लोग क्या बोलें, लोग ये बोलेंगे कि शो ऑफ कर रही है ज़्यादा, मतलब ऐसा समझते हैं मम्मा की ये सोच है। तो मैंने मम्मा को बोला ठीक है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरे को बाकियों से मतलब नहीं है। तो बस ऐसा ही है। आपने कोई ना कोई सपना तो देखा होगा, अगर वो पूरा हो गया तो उसके बाद आप सोसाइटी के लिए क्या करने वाले हैं? मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज़ करूँगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, गाँव के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मतलब चाहे वो क्रिकेट में हो, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मॉडलिंग लाइन में, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, अदर किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में, तो मैं उनको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगी कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता है तो उसकी फ़ीस मैं पे करूँगी। अगर किसी के पास घर नहीं है, जैसे अब मेरा घर मिडिल क्लास वो था, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। हाँ, रिश्तेदारों ने अभी कर रहे हैं, मतलब करते हैं, लेकिन उस तरीके की हेल्प नहीं हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे उस लेवल तक पहुँचाए कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो उनको घर मैं दे सकूँ। तो मेरा तो यही है कि मैं सबको उनके बच्चों का एक लेवल दिखा सकूं कि आपके बच्चे ये भी कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी किसी लड़की की जिसने सुसाइड किया है क्योंकि वो +2 में मार्क्स नहीं ले पाई थी। आई थिंक हिमाचल की न्यूज़ थी, वो 2 हफ्ते पहले पढ़ी थी मैंने। +2 में उसके +2 या 10th किसी चीज़ का रिजल्ट निकला है, तो उसने सुसाइड कर लिया और उसने नोट लिखा था अपने मम्मी डैडी के लिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही अच्छे हों। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। अगर सभी इंजीनियर बनेंगे तो एक्टर कौन बनेगा? अगर सभी डॉक्टर बनेंगे तो सिंगर कौन बनेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों की प्रतिभा को उनको देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ से किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तो सोसाइटी के लिए यही करूँगी कि मोटिवेट करूँगी, प्लस जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करूँगी। आखिरी प्रश्न है हमारा, मोटिवेशन फिटनेस क्लब, तो उसको आप ज्वाइन करना चाहेंगी और कुछ कहना चाहेंगी आप उसके बारे में? ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी सर। मैं आपकी वीडियोस हर टाइम देखती हूँ, जब भी आप वीडियो पोस्ट करते हो तो आप यूथ जनरेशन, जो नई जनरेशन है आने वाली, उसके लिए भी काफ़ी आप बहुत अच्छी उसमें चीज़ें बताते हो। तो मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि हिमाचल को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जिस हिसाब से आजकल केसेस आ रहे हैं तो मुझे लगता है हिमाचल बहुत डाउन जा रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि तू पंजाब को सपोर्ट कर रही है। मैं पंजाब को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि हिमाचल में इतना ज़्यादा ये नशा, इतना ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि शायद उनके पेरेंट्स भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर हिमाचल को बचाना है, मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ, हिमाचल पंजाब बंद करो, एक इंसानियत सीखो। ये चीज़ें छोड़ो कि ये हिमाचल है, ये पंजाबिया है, ये हिमाचलिया है, ये चीज़ें छोड़ो। उनके एक इंसानियत देखो कि अगर ये पंजाब का भी है तो उसको भी एक अच्छी एडवाइस दो, अगर हिमाचल का है तो अच्छी एडवाइस दो। आपकी मैं सारी वीडियोस देखती हूँ, मोटिवेशनल होती हैं एंड मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी। और आपकी इसको ज्वाइन करने के बाद मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि ये और ज़्यादा तरक्की करे और बहुत से लोग ज्वाइन करें इसको। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।